हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एनिमे डिटेक्टिव चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 6 जिसका नाम है किल डेंजी। अगर आपने पिछले एपिसोड के एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जाके झटपट देख लीजिए, वरना आगे की कहानी आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि आकी और उसकी टीम होटल के अंदर एक डेविल को मारने आए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। जितनी बार वो लोग ऊपर नीचे जाते हैं हर बार वह घूम फिर कर वही 8 फ्लोर पर आ जाते हैं। आकी लेफ्ट वाले कमरे में घुसा तो सामने खिड़की नहीं बल्कि अगला कमरा और राइट साइड से घूमकर वहीं पहुंच जाता है। मतलब भाई यहाँ तो गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है। सब लोग एक जगह पे बैठकर समझ जाते हैं कि ये जरूर किसी डेविल का ही काम है। खिड़की से कूदो तो वापस 8 फ्लोर, छत तोड़ो फिर भी 8 फ्लोर। डेंजी कहता है यार ये सब तो पावर की वजह से ही हुआ है, उसने डेविल को मार दिया था। पावर कहती है झूठ, डेंजी ने ही बोला था मारने को। इधर कोमनी रो रो कर कहती है हम सब यहाँ भूख से मरने वाले हैं। फिर उसकी बैक स्टोरी निकल कर आती है। उसे फैमिली ने जबरदस्ती डेविल हंटर बनाया ताकि उसका भाई कॉलेज जा सके। उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, डेविल हंटर बनना या फिर प्रोस्टिट्यूट बनना। यह सुनकर सबका मूड और भी भारी हो जाता है। पावर को ये सब देखकर हंसी आ जाती है। हिमोनो कहती है चुप रहो सब, डरोगे तो डेविल और खुश होगा। तभी आकी नोटिस करता है कि कमरे की सारी घड़ियां 8:18 पर अटकी हुई है, मतलब टाइम यहीं पर फ्रीज हो गया है। डेंजी कहता है ओ वाह यार, इसका मतलब हम जितना चाहे उतना सो सकते हैं। और डेंजी वहीं पर सो जाता है। बाकी ये सब देखकर शौक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हिमोनो जागती है, डेंजी को यह बताती है कि बिजली पानी सब काम कर रहे हैं, फूड भी थोड़ा बहुत मिल गया है। कोमनी पागल होकर टॉयलेट का पानी पीने वाली थी तो हिमोनो ने उसको सीधा बेहोश कर दिया है। पावर मन ही मन सोच रही है मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा, फिर सब मुझे गॉड मानेंगे और मैं देश की पीएम बनकर खाने पीने के सामान पर 100% टैक्स लगा दूंगी। डेंजी कहता है भाई ये लड़की पूरी पागल है। और सच बोलें तो पावर की बातें सुनकर हमें भी भरोसा हो जाता है। अब सीन आता है थोड़े फ्लैशबैक में, जब हिमोनो और आकी नए नए पार्टनर बने थे। हिमोनो बोलती है तुम्हें स्मोकिंग शुरू कर देनी चाहिए, इससे हंटर से जल्दी फ्रेंड बनेंगे। आकी कहता है नहीं, स्मोकिंग हेल्थ के लिए हानिकारक है और मैं दोस्ती करने नहीं आया हूँ, मेरा टारगेट सिर्फ गन डेविल है। फिर एक महिला हिमोनो को थप्पड़ मारती है, वो उसके पुराने पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी। हिमोनो चुप रहती है लेकिन आकी चुप नहीं रहता, वो जाकर उस औरत के कपड़ों में च्युइंगम चिपका देता है। आकी कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, अब वो पूरा दिन गम के साथ घूमेगी। यह सुनकर हिमोनो हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। डिनर पर हिमोनो बताती है डेविल्स को डर नहीं लगता बहादुर लोगों से, बल्कि डर लगता है उन पागलों से जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला हो। और उसे लगता है कि आकी लंबे टाइम तक टिकेगा। और फिर हिमोनो बोलती है बस एक बार स्मोक करके देखो। आकी मान जाता है और उसी दिन से आकी को स्मोकिंग की लत लग जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। आकी हिमोनो से सिगरेट मांगता है लेकिन हिमोनो के पास बची सिर्फ एक सिगरेट थी तो दोनों उसे शेयर करने लगती हैं। डेंजी कहता है अरे ये क्या रोमांस चल रहा है, लेकिन हिमोनो और आकी पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इसी बीच आकी बताता है कि जिस डेविल को मारा था वो अब 100 गुना बड़ा हो गया है। पूरे हॉल में डेविल फैल चुका है, भद्दा, डरावना और खौफनाक। डेविल बोलता है सुनो इंसानों, अगर तुम डेंजी नाम के लड़के को जिंदा या मुर्दा मुझे खिला दोगे तो मैं बाकियों को आजाद कर दूंगा। ये सुनते ही कोमनी का दिमाग फिर जाता है, वो चाकू लेकर डेंजी पर टूट पड़ती है लेकिन आकी और हिमोनो उसे बचा लेते हैं। आकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाता है ईट दिस डेविल, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता क्योंकि ये लोग आउटर वर्ल्ड से कट चुके हैं। हिमोनो अपना गोश्त हैंड यूज करती है और डेविल को चोट पहुंचाती है, लेकिन उल्टा डेविल और भी बड़ा और ताकतवर हो जाता है और बोलता है तुम लोग मेरे पेट के अंदर हो, यहाँ मेरा दिल नहीं मिलेगा, कोई मुझे मार नहीं सकता। डेंजी कहता है क्या भरोसा अगर ये मुझे खा ले और तुम लोगों को छोड़े ना। तो हिमोनो बताती है कि डेविल और इंसान का कांटेक्ट टूट नहीं सकता, अगर कोई भी धोखा दे तो उसकी मौत निश्चित है। हिरोकाजी कहता है चलो डेंजी को मार देते हैं, बाद में डेविल को मारने का और कोई सा तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन आकी मना करता है और कहता है डेंजी की मौत से डेविल को फायदा होगा, इसलिए हम डेंजी को नहीं मारेंगे। पावर मजाकी अंदाज में कहती है मार दो डेंजी को, वरना मेरा नोबेल प्राइज का सपना कैसे पूरा होगा। आकी कहता
कहता है सेट अप पावर। हिमोनो पूछती है कोई रास्ता मिला? आकी कहता है अगर कुछ रास्ता नहीं बचा तो मैं अपनी तलवार यूज करूंगा। हिमोनो तुरंत रोकती है। डेंजी कहता है अगर तलवार से हम निकल सकते हैं तो क्यों मना कर रही हो? हिमोनो कहती है क्योंकि इस तलवार का कॉन्ट्रैक्ट आकी की जिंदगी के कई साल खा जाएगा और मैं आकी को खोना नहीं चाहती। इधर हिरोकाजु देखता है कि उसका सारा इकट्ठा किया हुआ खाना पावर अकेले ही खा गई। कोमनी पूरी तरह टूट जाती है। वो हिरोकाजु पर इल्जाम लगाती है तू डेविल के साथ मिला हुआ है और उस पर अटैक कर देती है। उनकी चीखें और डर से डेविल और भी बड़ा हो जाता है और कहता है मैं हूँ इंटरनिटी डेविल और मैं चेंसो को मारूंगा। अब आकी तलवार निकालकर अटैक करने की सोचता है लेकिन हिमोनो अपने गोश्त हैंड से उसे रोक लेती है। फिर अचानक कोबनी डेंजी को चाकू मारने दौड़ती है और आकी बीच में आ जाता है। चाकू सीधे आकी को लगता है और उसका खून बहने लगता है। आकी कहता है डेंजी भले ही घटिया इंसान है लेकिन वही गन डेविल को मार सकता है। मैं अकेला ये नहीं कर पाऊंगा इसलिए डेंजी को जिंदा रहना होगा चाहे मेरी जान ही चली जाए। डेंजी पावर से कहता है आकी का खून रोक दो। पावर कहती है मैं खुद का खून रोक सकती हूँ, दूसरों का खून कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। और पावर कहती है आकी अगर मर गया तो घर का खाना कौन बनाएगा? हिमोनो डर कर रोने लगती है और कहती है कहीं आकी सच में न मर जाए। कोमनी फिर कहती है ये सब डेंजी की गलती है, ऐसे डेविल को खा लेने दो। डेंजी क्लेमी जवाब देता है ठीक है लेकिन बिना लड़े नहीं मरूंगा मैं। डेंजी को समझ आ जाता है कि डेविल उससे डरता है क्योंकि उसका चेंसो की चोट उसे असली दर्द देती है। डेंजी डेविल से कहता है तो ठीक है मैं तुझे इतना काटूंगा इतना डराऊंगा कि तू खुद अपनी मौत मांग लेगा। वो आकी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना करोगे लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं चाहता। बाहर निकलने के बाद हम बराबर हो जाएंगे। फिर डेंजी अपनी चेंसो चालू करता है और सीधे इंटरनिटी डेविल के मुंह के अंदर कूद जाता है। और दोस्तों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या डेंजी सच में इंटरनिटी डेविल को हरा पाएगा और अगर हाँ तो किस हाल में बाहर निकल के आएगा? ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो डालने का मौका देता है।